हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी के चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ पौधों की शॉपिंग करी है और ये जो है मेरे सारे फ्लावर्स वाले प्लांट हैं। इन पौधों को जो है बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ये है हमारा पोर्चुलुका का पौधा। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है और इसमें देख रहे हैं आप कितनी सारी कलियां हैं। मैं आपको भी पास से भी दिखाऊंगी वीडियो में। और ये देखिए, गुलदाउदी के पौधे हैं और जीनिया के पौधे हैं। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मैंने फूलों की अभी शॉपिंग करी है और इन सबको मैं प्लांट लगाऊंगी अपने पॉट्स में। और उसके बाद हम इनको जो है इनकी केयर और इनमें जब फ्लावरिंग्स आएंगी तो हम इन सब की वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन प्लांट्स को पॉट में लगाने की तैयारी करते हैं। ये हमारे जितने भी पोर्चुलुका के पौधे हैं, इन सबको मैं एक जो है कंटेनर में लगाने वाली हूँ। और इसकी मैं एक बहुत सारे कलर्स में ये है, तो मैं इन सभी पौधों की जो कटिंग्स हैं उनको मैं मिक्स मैच करके लगाऊंगी, जिससे कि हमारा पूरा कंटेनर मल्टी कलर में इसकी जब फ्लावरिंग आए तो वो बहुत ही रंग बिरंगा हमारा पॉट लगे। उस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी और इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जब इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छे से होने लग जाएगी। और अब देखिए, मैं आपको जो है कैसे इस सारी कटिंग्स को लगाना है मैं आपको अपना पॉट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम अपनी सॉइल को जो है रेडी कर लेते हैं अच्छे से और फिर हम अपने इन सभी पौधों को उस पॉट में लगाएंगे। तो हमारे वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपकी गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। और हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं ये सारी अपडेट्स जो है पौधों से रिलेटेड और गार्डनिंग से रिलेटेड देती रहती हूँ। अब जो है ना, मैं सारे पौधों को लगाने के लिए इसके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको गार्डन सॉइल और उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट जो है ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसको ऐड करने से हमारे मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में नमी अच्छी बनी रहती है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट्स को इस सॉइल में लगाएंगे। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उन सब में जो है बहुत ज़्यादा ख्याल हमें रखना पड़ता है उनके न्यूट्रिशंस का। और जो नए प्लांट्स होते हैं उनमें इंसेक्ट्स का और मेलिन बग्स का, इन सब का भी अटैक बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इन सभी इंसेक्ट से बचाने के लिए अपने पौधों में हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे टाइम टू टाइम करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने सारे पौधों को बाहर निकाल लिया है और उनको एक एक करके मैं इन सभी पौधों को लगा रही हूँ। ये मुझसे थोड़े से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक से नहीं लग रहे हैं। मैं आपको अभी आगे पूरा सेट करके दिखाती हूँ कि ये पौधे किस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। और फिर ये जिस तरीके से हमारे इस पूरे कंटेनर में ये कवर होंगे, और मैं छोटा सा एक मिनिएचर को बनाने की भी इसमें कोशिश करूँगी। तो जब वो क्रिएट हो जाएगा तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी, उसकी भी वीडियो। और ये पहले प्लांट्स मेरे सारे ग्रो हो जाएं अच्छे से, उसके बाद फिर मैं मिनिएचर की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़ीनिया के पौधे में फूल बहुत ही अच्छे रंग के आते हैं और गुलदाउदी का जो पौधा होता है उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे रेड कलर्स के और ऑरेंज कलर्स के फूल आते हैं, जो कि हमारे गार्डन्स को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। तो इन पौधों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरीके से सभी पौधों को ठीक से लगा लेने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरा पूरा जो है एक सेटअप तैयार हो गया है हमारे टब में इन पौधों का। और पोर्चुलुका की जो कटिंग है उसकी मैं वीडियो एक अलग आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी कटिंग्स जिस तरीके से लग रही हैं वो भी आपको हमारी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा।
आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी लोगों तक करिए कि वो भी ऐसे ही प्लांट्स लगाएं। और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को इन पौधों की बहुत ज़रूरत है। तो आप सब भी जो है बहुत सारे पौधे लगाइए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए। थैंक यू।